आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज हम बात करेंगे कि कोई भी आदमी अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको फ़रोख्त कर देता है कि जिसको बेचने का वो मजाज नहीं था, तो उस सूरत में रकम की रिकवरी आप कैसे करेंगे। इस पर एक जजमेंट भी है 2020 CLC 751 2020 CLC 751, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो किस तरीके से आप इस तरह के फ्रॉड से, इस तरह के धोखे से बच सकते हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, आप उसमें जब आप इस चीज़ पर फाइनली वो दोनों पार्टीज़ एग्री हो जाएं कि इतनी पेमेंट फाइन जो कुल पेमेंट है इस प्लाट की या मकान की वो इतनी होगी, इतना बयाना हमने एडवांस देना है, बाकी जो रकम है वो फ़लाँ डेट तक देंगे। तो उसमें आप क्या करें कि जब बयाना दें तो पहली तो बात यह है कि आप बयाना थ्रू बैंक दें, चाहे चेक दे दें, चाहे बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दें या कोई भी ऐसे सोर्स से आप वो पेमेंट ट्रांसफ़र करें जिसको कल आप इजीली साबित भी कर सकें। इसके अलावा जब आप बयाना दे रहे हैं तो उस वक्त आप एक स्टाम्प पेपर भी तहरीर कर लें। स्टाम्प पेपर में आप उसमें ये लिखें कि आज मैं फ़लाँ डेट को इस आदमी को जो बेचने वाला है उसका नाम, उसका एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, सारी चीज़ें लिख के कि इससे मैं ये प्लाट या मकान ख़रीद रहा हूँ, इतनी टोटल रकम है जो हम दोनों पार्टीज़ राज़ी हुई हैं कि इतनी मैं ये बेचेगा, मैं ख़रीदूँगा, और आज मैं इतनी रकम बयाना दे रहा हूँ, चाहे 1 लाख है, 5 लाख है, जो भी रकम है, मैं इतनी रकम बयाना दे रहा हूँ। और किस तरीके से दे रहे हैं, अगर आप चेक के ज़रिए दे रहे हैं तो आप उस चेक का नंबर लिखें, जिस बैंक का वो चेक है उस बैंक का नाम लिखें, जो ब्रांच है उस शहर में तो बहुत सारे वो बैंक होंगे, तो जिस वो मतलब शहर की वो जो ब्रांच है उस ब्रांच का नाम भी लिखें, और उसके अलावा जिस डेट का वो चेक दे रहे हैं वो भी आपने तहरीर करना है। या किसी भी ज़रिए से आप रकम दे रहे हैं तो आपने वो प्रॉपरली लिखना है, डिटेल के साथ वो लिखना है कि मैं इतनी रकम इस तरीके से दे रहा हूँ। उसके अलावा आप जो प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज़ है, हदूद अरबा है, वो लाजमन उस एग्रीमेंट में मेंशन करें कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी मशरक़ की तरफ फ़लाँ प्रॉपर्टी वाक़ है, इसके मगरब की तरफ फ़लाँ प्रॉपर्टी वाक़ है, जनूब शुमाल में ये चीज़ें वाक़ हैं। अपने एग्रीमेंट टू सेल में ये चीज़ें लिख लें। इसके अलावा आपने जब ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो आपने एक और काम करना है। एक तो जो पुरानी रजिस्ट्री है, जिस आदमी को से आप ख़रीद रहे हैं उससे रजिस्ट्री की कॉपी ले लें। सेकेंडली आप उससे कहें कि वो आपको फ़र्द बै की कॉपी दे। जब ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आप उसको टैली करें कि जो फ़र्द बै पर खेवट नंबर, खतूनी नंबर, खसरा नंबर है, क्या वही खसरा, खेवट, खतूनी नंबर रजिस्ट्री में भी मौजूद है, ये आदमी वाकई इस प्रॉपर्टी का मालिक है। सेकेंडली आप रजिस्ट्री को देखें कि रजिस्ट्री में भी बाउंड्रीज़ लिखी होती हैं। जो पहले रजिस्ट्री है उसमें बाउंड्रीज़ लिखी होंगी, हदूद-अरबा लिखा होगा। जब आप देख लें कि अगर वो हदूद-अरबा वहाँ लिखा हुआ है तो उसके बाद आप इस तरह करें, बयाना की रकम देने के बाद आप उस जगह पर खुद जाएं। अगर आपने उस प्लाट का कब्ज़ा ले लिया है तो उसके बावजूद आप उस जगह पर खुद जाएं। वहाँ जाकर पहले अगर आपने कब्ज़ा आपको मिल गया है तो आप वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है वो इकट्ठा करना शुरू कर दें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर वो प्लाट किसी और का है तो वो आदमी इस दौरान आपको आकर रोकेगा कि आप इस जगह पर कंस्ट्रक्शन ना करें, ये मेरी जगह है। इसके अलावा आप उसके जो हदूद-अरबा है उस जगह का, अगर कोई आदमी आपको आके फिर भी नहीं मतलब कह रहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद आप क्या करें कि उसके जो मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब में जो रजिस्ट्री में हदूद-अरबा लिखा हुआ है, उस हदूद-अरबे को आप ख़ुद कंफर्म करें लोगों से पूछ के। लेट्स सपोज़
मशरक़ की तरफ किसी का घर लिखा हुआ है तो आप साथ वाले घर में जाएं। अक्सर लोग अपनी रजिस्ट्रियाँ नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई फ्रॉड ना हो जाए, लेकिन आप उनको ये बताएं कि मैं ये प्लाट ख़रीद रहा हूँ, आपके घर का यहाँ पर अदुदरबा में लिखा हुआ है, तो क्या वाकई ये आपका घर है, आप फ़लाँ आदमी हैं। इसके अलावा आप दूसरी तरफ जाएं, इसके अलावा आप चारों तरफ से आप उसको बाकायदा कंफर्म करें कि ये वाकई वही प्लाट है। अगर ये कंफर्म हो गया तो फिर आप इस तरह के फ्रॉड से बच जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी वाकई उसी आदमी की है जो बेचने वाला है। लेकिन अगर उसमें से कोई भी चीज़ झूठी साबित होती है तो फिर आप आगे जो बकिया रकम है, जो रिमेनिंग सेल कंसिडरेशन है, वो पेमेंट ना करें, क्योंकि अभी तो आपने अगर लाख 2 लाख बयाना दिया है तो आगे जब आप फुल पेमेंट कर देंगे तो फिर उस सूरत में आप फंस जाएंगे। लिहाजा जब ये कंफर्म ना हो, कहीं पर कोई आपको डाउट लगे, कोई आदमी आपको आकर कंस्ट्रक्शन से रोके, तो आप समझ जाएं कि आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, आप बकिया पेमेंट ना करें। आपने ये सारे काम नहीं किए और आपने पेमेंट फुल एंड फाइनल जो पेमेंट थी वो कर दी। अब आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? अब मैं ये जो एक जजमेंट का हवाला मैंने दिया था पहले 2020 CLC 751, इसमें कोर्ट क्या कहती है कि अगर कभी भी कोई आदमी एक प्लाट बेचता है या कोई भी प्रॉपर्टी बेचता है जो कि उसकी मलकियत ना हो और उस प्रॉपर्टी का जो ख़रीदने वाला है उसके साथ प्रॉपर उसका एक मायदा हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल मौजूद है, तो उस सूरत में वो आदमी जो ख़रीदार है वो क्या कर सकता है कि वो सिविल कोर्ट में दावा फाइल करे और उस पर उस आदमी को तमाम रकम जो उसने अदा की है वो वापस की जाएगी, प्लस जो बेचने वाला है जिसने उस आदमी के साथ ये फ्रॉड किया है कि वो प्रॉपर्टी उसे बेच दी जो कि उसकी मलकियत ही नहीं है, उसका कब्ज़ा उसे दे दिया, तो वो क्या करे, वो अर्जाना भी उस आदमी को अदा करेगा। असल रकम जो उसने वसूल की है वो तो अदा करेगा, लेकिन उसके साथ अर्जाना भी अदा किया जाएगा। तो ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। तो इसके तहत जो इस तरह के फ्रॉड करते हैं लोग, तो उनके लिए सख्त फ़ैसला दिया गया है ताकि इस तरह के फ्रॉड से बचा जाए, क्योंकि ये आजकल बहुत आम सी बात है कि प्लाट किसी और की जगह पर बेचा जाता है, कब्ज़ा किसी और का दे दिया जाता है, बस मौका पर इस तरह किया जाता है, जाके जो खाली प्लाट नज़र आया वो दिखा दिया, जी ये फ़लाँ प्लाट मेरा है। अब मौका पर हो सकता है वो जिस आदमी का वो प्लाट हो वो उस वक्त मौजूद ना हो, तो ये लोग देख के आ जाएंगे और कहेंगे जी हमने कब्ज़ा ले लिया। तो बाद में जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो जिसकी मलकियत होता है वो प्लाट, वो मौका पर आके रोक देता है कि आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ना करें। तो इन फ्रॉड से बचने के लिए ये बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट है। इससे यकीनन जो अफेक्टीज़ होंगे उनकी हौसला अफजाई होगी और जो ऐसे फ्रॉड करते हैं उनके लिए एक सख्त पैगाम है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।